अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, माशाल्लाह से हज का महीना शुरू होने वाला है और हज के पहले 10 दिन बहुत ही फजीलत और बरकत वाले दिन होते हैं। इस वीडियो में आपको हज के इन 10 दिनों में पढ़ने वाले अज़कार और वजीफ़ा शेयर करूंगी, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन इस्लामी साल के सबसे बाबरकत अफजल दिनों में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई दिन अल्लाह के नज़दीक इन दिनों से ज़्यादा महबूब नहीं जिसमें नेक अमल किया जाए। एक और हदीस में आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन दिनों का एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़े के बराबर है। इन दिनों में आप कसरत से रोज़ा, तलावत, सदका, नमाज, तहज्जुद, ज़िक्र और कुर्बानी की तैयारी की, हज का शौक़ और कसरत से अपने लिए हज और उम्रा और खैर और बरकत की दुआएं मांगा करें। और इन दिनों में अरफा का दिन नजात का दिन होते हैं। आप इस दिन कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करें। ये रात मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलने की रात होती है। मैं आप लोगों को पूरे 10 दिनों के वजीफ़े बताऊंगी। आप इन वज़ाइफ को अपने मसाइल के हल के लिए पढ़ें। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, मुश्किलात दूर होंगी इंशाअल्लाह। पहला दिन का वजीफ़ा है, आप हर नमाज के बाद 100 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसके बाद 41 बार सूरह फातिहा और 7 बार सूरह फजर पढ़ें और अपने लिए रिज़्क़ में बरकत, दिल का सुकून और अपने ताल्लुक़ को अपने खालिक हकीकी से मजबूती के लिए दुआ मांगी। इंशाअल्लाह इन वज़ाइफ की मदद से आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। दूसरे दिन का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा और कारोबारी परेशानी के लिए, अगर आपको कारोबार का कोई मसला है, आप कर्ज़ की वजह से परेशान और तंगदस्ती के हल के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। आप 100 बार अल्लाह के बहुत ही प्यारे नाम हैं, या फ़त्ताहू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ें और 33 बार या वसीऊ या मुग़नियू पढ़ें। नमाज तहज्जुद अगर मुमकिन हो तो वो भी पढ़ लें और आप इन तमाम मक़ासिद के अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कामिल यकीन के साथ दुआ मांगे। आप खुद देखेंगे आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। आपके मसाइल के हल का एक अल्लाह बेहतरीन रास्ता आपके लिए निकाल देगा। इसी तरह तीसरे दिन का वजीफ़ा दिल की पाकीज़गी, नीयत की सफाई और इखलास के लिए है। आप 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ें। इसके बाद 21 बार सूरह इखलास पढ़ें और 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। यकीन करें आप खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। इसी चौथे दिन आप 313 बार या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ें। 7 बार सूरह मुज़म्मिल और सदका देना ना भूलें। थोड़ा सा ही सही मगर सदका लाजमी दें। इस वजीफ़े के करने से आपको रूहानियत हासिल होगी, आपको इबादत करने का शौक़ बढ़ेगा, आपको इबादत में लज्जत हासिल होगी और आप अपने अंदर दिली तौर पर सुकून महसूस करेंगे। ज़ुल्हज्जा के 5वें दिन का वजीफ़ा, ये वजीफ़ा हर किस्म की बीमारी और दुख से निजात के लिए है। वजीफ़ा है, आप किसी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसके इलाज से आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो ये वजीफ़ा ख़ास आपके लिए है। इसके लिए आप 41 बार सूरह यासीन पढ़ें और उसके बाद 100 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़कर पानी पर दम करके एक बोतल में भरकर रख दें और रोज़ाना इस पानी को पिएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी तकलीफ़ दूर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह छठे दिन का वजीफ़ा है, आप 70 बार या सलामु या मुमिनु या मुहैमिनु पढ़ें। 3 बार सूरह वाक़िया पढ़ें और रात में तहज्जुद की कोशिश करें और अपने घरेलू मसाइल, अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, किसी भी किस्म की नाचाकियाँ हैं, आप अपने लिए किसी अच्छे नेक रिश्ते की तलाश में हैं, आपकी शादी में कोई बंदिश है या आप अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, तो इस वजीफ़ा पर लाजमी अमल करें जो मैंने आपको छठे दिन का वजीफ़ा बताया। ज़रूर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरह 7वें दिन का वजीफ़ा, आप 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पूरा पढ़ें। ये 100 मरतबा पढ़ें आप। उसके बाद 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपको जो भी आसानी से याद हो आप वो 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें और अपने साबका गुनाहों की मग़फ़िरत और दिल की नरमी की दुआ मांगें। ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा के अमल से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह 9 दिन जो में उर्फ़ा का दिन है और ये बहुत ख़ास दिन है और इस दिन आपको वो बहुत फजीलत और बरकत हासिल है। आप इस दिन रोज़ा रखें और 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पढ़ते रहें और उस वक्त हज का शौक़, दुआओं की कबूलियत और अपने लिए दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई मांगे। अल्लाह ताला आपका मुकद्दर बदल देगा, आपकी किस्मत जगा देगा। आप जब भी दुआ मांगे अल्लाह से अपना नसीब, किस्मत और मुकद्दर मांगे, वो हर चीज़ पर कादिर है, वह ज़रूर आपकी दुआएं कबूल करेगा। और 10वें दिन का वजीफ़ा, नमाज की ईद के बाद 100 बार अल्लाहु अकबर और 41 बार सूरह कौसर पढ़ें। कुर्बानी की नियत ख़ास रखें। तमाम अमाल की कबूलियत और ज़िंदगी में बेहतरी के लिए दुआएं मांगें।
इन तमाम फ़ज़ाइल की खैर व बरकत से आपको आपके तमाम मकासद में कामयाबी हासिल होगी और ये बहुत ही मुबारक दिन है। आप इन दिनों में खूब खूब खैर व बरकतें हासिल करें, ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें और इन दिनों को आप हरगिज़ ज़ाया मत ना होने दें। इन दिनों में जितना हो सके कसरत से अज़कार और इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को सदके